ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। मार्गशीर्ष मास में भगवान कृष्ण और भगवान शिव की कथाओं को सुनने से हमें असीम कृपा की प्राप्ति होती है। और आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, साथ ही मंगलवार का दिन है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मार्गशीर्ष मास माहात्म्य की कथा, भगवत गीता के तीसरे अध्याय की कथा और महात्म्य, और साथ ही भगवान कृष्ण की लीला की मनमोहक कथाएं, गजेंद्र मोक्ष की कथा। तो आप सभी भक्तों कथाओं को पूरा पूरा जरूर सुनना, इससे आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सके। कथा सुनाने से पहले आपका दिल से धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर प्रसारित कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं और कमेंट बॉक्स में भगवान के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करे, यही हम दिल से कामना करते हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं भगवान गणेश की एक छोटी सी कहानी। इनसे बोलो गौरी पुत्र गणेश की जय हो। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हुआ। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते वह शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे, क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या फिर गणेश जी आए ही नहीं। सभी को यह जानकर बड़ी हैरानी हो रही थी। तभी सभी ने विचार किया, चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया या नहीं। फिर वे अपनी इच्छा से आए ही नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे, गणेश जी के माता पिता को हमने न्योता भेज दिया है। अगर वे आना चाहते हैं तो उनके संग आ जाएंगे, अलग से न्योता देने की जरूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर चाहिए। अगर हम उन्हें बारात में लेकर जाएं तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हम पर हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इस तरह बात चल रही थी तो किसी ने सुझाव दिया कि अगर गणेश जी आ जाएं तो क्या द्वारपाल बनाकर घर पर बिठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना। गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न होकर सज धज कर आ पहुंचे। तो विष्णु जी कहने लगे, आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई रिश्तेदार तो चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और गणेश जी को घर की रखवाली के लिए बिठा दिया। बारात वहां से चल दी। नारद जी ने देखा गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए, पूछने लगे, तुम बारात में क्यों नहीं जा रहे। तो गणेश भगवान कहने लगे, मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे, उन्होंने आपका अपमान किया है। विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। जब सबने पूछा तो वे कहने लगे कि उनके कान बड़े बड़े, सूंड मोटी मोटी, पेट बड़ा बड़ा, यह देखकर लोग हंसेंगे। और उनका खाना कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी। बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी। बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो ये सुनते ही गणेश जी को बहुत गुस्सा आया। नारद जी कहने लगे, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा, आप ऐसा करो कि आपकी मूषक सेना को आगे भेज दो। उनसे कहना आगे जाकर सारा रास्ता खोद डाले, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। इस तरह से परेशान होंगे तो वे आपको सम्मान पूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोद कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला वैसा ही किया।
जैसे ही विष्णु जी की बारात वहां से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए ना निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, सभी जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहां पहुंचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे और आप पर आया संकट टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। नंदी गणेश को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। निकल तो गए पर जगह जगह से टूट फूट गए। अब उन्हें सही कौन करे। पास के खेत में एक खाती काम करता था। उसे समाचार भेजा गया कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। वे अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहां आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा। देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी देर में ठीक कर दिया। तो वह देखकर नारद जी से कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो खाती ने कहा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, ना ही पूजा की होगी, इसलिए संकट आया। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे, हमने गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज ही हम उन्हें भूल गए। हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो ये सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी का जयकारा लगाते हैं। यह सब देखकर गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। बारात वहां से चल पड़ी। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। वे सकुशल घर लौट आए। इसलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज्यादा समय नहीं तो एक छोटी सी कहानी सुनकर भी शुभ आरंभ कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। एक समय की बात है कि ज्ञान और तप की माता पार्वती जी नारद जी की खूब प्रशंसा कर रही थी। प्रशंसा करते हुए शिव जी से कहने लगी कि नारद जी तो बड़े ही ज्ञानी हैं, उनके समान कोई दूसरा नहीं। तो शिव जी पार्वती जी से कहने लगे कि नारद जी बड़े ज्ञानी हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन किसी भी चीज का अहंकार रखना अच्छा नहीं होता। एक बार नारद जी को इसी अहंकार के कारण बंदर बनना पड़ा था। तो बंदर का जिक्र आते ही माता पार्वती जी इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो गईं। वे हैरान होती हुई भोलेनाथ से बोलने लगी कि ऐसा क्या हुआ था कि जो नारद जी को बंदर बनना पड़ा। मुझे इसका पूरा रहस्य बतलाइए, मैं जानना चाहती हूँ। तो भगवान शिव कहने लगे, इस संसार में कोई भी कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन श्री हरि जो चाहते हैं वैसा ही होता है। एक समय की बात है, नारद जी को अपने इसी तप का और बुद्धि का अहंकार हो गया था। इसलिए नारद का अहंकार दूर करने के लिए श्री हरि ने एक योजना बनाई। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उस गुफा के समीप गंगा बहती थी। वह गुफा नारद जी को बड़ी प्रिय थी। यहीं पर उन्होंने कठोर तपस्या की थी, जिसे देखकर देवराज इंद्र घबरा गए कि कहीं देव ऋषि नारद अपने तप से कहीं उस स्वर्ग को ना छीन ले। और इंद्र ने नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेज दिया। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया से वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। चारों ओर सुंदर हरियाली हो गई। रंग बिरंगे फूल खिल गए। कोयल कूकने लगी। भंवरे गुंजाने लगे। काम अग्नि को भड़काने वाली शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा अपनी अप्सराओं के साथ नाचने लगी। लेकिन नारद जी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन नारद जी की तपस्या को कोई भी भंग नहीं कर पाया। तो उन्होंने शर्मिंदा होकर नारद जी से क्षमा मांगी। तो नारद मुनि को थोड़ा क्रोध भी नहीं आया। उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव वापस अपने लोक में चले गए। कामदेव के जाने के बाद नारद मुनि के मन में अहंकार हो गया कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया। और वे वहां से सीधे खड़े होकर मेरे पास चले आए। कामदेव को हराने का सारा हाल मुझे कह सुनाया।
तो मैं समझ गया कि नारद जी को अहंकार हो गया है। तो मैंने सोचा इनके अहंकार की बात विष्णु जी जान जाएंगे तो नारद जी के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैंने नारद जी से कहा कि तुमने जो बात मुझे बताई वह श्री हरि को कभी मत बताना। तो नारद जी को शिव जी की यह बात अच्छी नहीं लगी। वे सीधे क्षीर सागर में गए और मेरा मना करने के बाद भी वहां जाकर सारी बात उन्हें बता दी। तो भगवान विष्णु समझ गए कि आज तो नारद जी के मन में अहंकार आ गया है। अपने भक्त के मन में अहंकार आ जाए यह विष्णु जी से सहन नहीं होता। तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं कोई ऐसा उपाय करूंगा कि नारद जी का घमंड दूर हो जाए और मेरी लीला भी चलती रहे। तो नारद जी जैसे ही श्री हरि विष्णु जी से विदा लेकर चले तो उनका अभिमान और बढ़ गया। इधर श्री हरि ने अपनी माया से नारद जी के रास्ते में एक बड़ा ही सुंदर भवन का निर्माण कर दिया। उस नगर में शील निधि नाम का वैभवशाली राजा राज्य करता था। राजा की विश्व मोहिनी नाम की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी जिनके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। विश्व मोहिनी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए कई राजा उस नगर में आए। तो नारद जी भी उसी नगर के राजा के यहाँ पहुंचे। उन्होंने अपनी कन्या को बुलाकर उसका हाथ दिखाया और नारद जी से निवेदन किया कि मेरी बेटी के गुण दोष बताओ। तो उस कन्या के रूप को देखकर नारद मुनि वैराग्य भूल गए, बस देखते ही रह गए। जैसे ही कन्या की हाथ रेखा देखी तो वह बता रही थी कि उसके साथ जो विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा, उसे संसार में कोई भी जीत नहीं सकता। संसार के सारे जीव उसकी सेवा करेंगे। लेकिन यह बात नारद मुनि ने राजा को नहीं बताई। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें बताकर राजा को कह दिया। अब नारद जी ने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि मेरा विवाह इस कन्या से हो जाए। तो ऐसा सोचकर नारद जी ने श्री हरि को याद किया। तो भगवान श्री हरि उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने सारी बात बताई और कहने लगे, हे नाथ, मुझे अपना सुंदर रूप दे दो ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। तो भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारी भलाई हो। ये सारी विष्णु जी की माया थी। विष्णु जी ने अपनी माया से नारद को बंदर का रूप दे दिया और नारद जी को यह बात समझ भी नहीं आई। वे समझने लगे कि मैं तो बहुत सुंदर दिख रहा हूँ और अत्यंत खुश होकर वे स्वयंवर में पहुंच गए। तो वहां छिपे हुए शिव जी के दो गणों ने इस घटना को देख लिया। उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाया और वहीं स्वयंवर में जाकर बैठ गए। तब राजकुमारी बरमाला लेकर आई तो बानर मुख वाले नारद जी को देखकर हंसने लगी। वह देखकर भगवान शंकर के गण वानर के सामने मुख वाले नारद का उपहास करने लगी और कहने लगी कि पहले अपने मुख को दर्पण में देख लो। तो नारद जी को बहुत ही हैरानी हुई कि सारे लोग मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। तो नारद जी ने जैसे ही अपना मुख दर्पण में देखा तो बानर के समान था। बहुत क्रोधित हुए और जोर जोर से हंस रहे शिव गणों को देखकर नारद जी को बहुत गुस्सा आया। उस शिव गणों को राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसके बाद नारद जी सीधे विष्णु भगवान के पास गए और क्रोधित होकर कहने लगे, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज जिस तरह से मैं स्त्री के लिए व्याकुल हो रहा हूँ, इस प्रकार तुम मनुष्य योनि में जन्म लेकर स्त्री वियोग सहन करोगे। उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा और नारद मुनि को माया से मुक्त कर दिया। तो माया के हटते ही नारद मुनि अपने कटुवचन और व्यवहार पर बहुत ही ग्लानि महसूस करने लगे। भगवान विष्णु से माफी मांगने लगे। तो भगवान विष्णु कहने लगे, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर अहंकार हो गया था और मुझे अपने भक्त के मन में अहंकार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नारद मुनि उदास खड़े शिव गणों को देखकर कहा, तुम दोनों राक्षस योनि में जन्म लेकर सारे विश्व को जीत लोगे और भगवान श्री हरि विष्णु मनुष्य रूप में जन्म लेकर तुम्हारा वध करेंगे और तुम्हारा कल्याण होगा। इसी श्राप के कारण उन शिव गणों ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और श्री राम के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लेकर स्त्री वियोग सहन किया और रावण और कुंभकर्ण का वध करके उन्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति कराई। तो प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं
भगवान श्री कृष्ण की लीला की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीला की। उनमें भगवान ने श्री कृष्ण ने गोपियों की मटकी फोड़ते, माखन चुराते और गोपियां भगवान श्री कृष्ण का उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार होता। तो एक बार की बात है, यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण से उल्हाने से तंग आ गई और छड़ी लेकर कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते जब श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे तो कुम्हार अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था। लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत ही खुश हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर भगवान विष्णु हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे पीछे आ रही है। भैया, आप मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया और कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी आ गई। कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरी कन्हैया को देखा क्या? तो कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े ही चाव से घड़े के नीचे सुन रहे थे। तो मैया वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मेरी मैया चली गई तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। तब भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा, मुझे नहीं अकेले प्रभु, मेरे परिवार को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तो मैं इस घड़े से बाहर निकालूं। भगवान कृष्ण कहते हैं, चलो ठीक है। उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त किया। अब तो घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती है, उसे भी पूरा कर दो, मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तब भगवान बोले, बता दो क्या कहना चाहते हो। तो कुम्हार बोला, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हैं उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर ला दी गई है। इन बैलों को भी 84 लाख बंधन से मुक्त कर दो। तब भगवान ने प्रेम से प्रसन्न होकर इन बैलों को भी 84 लाख के बंधन से मुक्त कर दिया और वचन दे दिया। भगवान बोले, कुमार, तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तब कुमार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करेंगे। बस ये वचन दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूं। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए, चरणामृत लिया, अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया, प्रभु जी को गले लगाकर इतना रोया कि प्रभु में ही विलीन हो गया। जरा सोचिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी कन्या उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वे एक छोटे से घड़े को नहीं उठा सकते थे? चाहे कोई कितना भी यज्ञ कर ले, अनुष्ठान कर ले, दान कर ले, कितनी भी भक्ति कर ले, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण से मिलन नहीं हो सकता। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं आज मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी की कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे बेहद दुखी रहती। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक ऐसे पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर भोजन करती। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और न हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वे बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद रूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा, यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई।
उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा, वह कौन? पत्नी बोली, मंगलवार व्रत के प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और कि बताया, यह पुत्र उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे और हनुमान जी की पूजा करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सभी कष्ट दूर होकर सर्व सुख की प्राप्ति होती है। हनुमान जी दया के पात्र बनते हैं। तो प्रेम से बोलिए, बजरंग बली हनुमान की जय। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता की तीसरे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, जनस्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। ये धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्य अस्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबाया और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए, तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उनका कुछ समाचार नहीं मिलता था। तदंतर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उससे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वे बहुत बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसे काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्या उपासना की और गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त था। उसने अनेकों क्षुद्र घंटिकाएं लगी थी। उसके तेज से सभी दिशाएं आलोकित हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्याग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था और मुनिजन स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से ये सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सभी बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया, बेटा, देववश मेरे निकट गीता के तृतीय अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए बुरे कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया है। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जी जा रहे हो वह प्रयोजन इसी समय तृतीय अध्याय के पाठ से सिद्ध हो जाता है। पिता के यूं कहने पर पुत्र ने पूछा, तात, मेरे हित का उपदेश कीजिए और जो कोई कार्य हो मेरे करने योग्य वे बतलाइए। तब पिता ने उससे कहा, अनघ, तुमने यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया था। इससे वह घोर नरक में पड़ा है। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए और मेरे कुल का और जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सबका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है बेटा। जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उस नारकी जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे सभी पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त होकर अल्प काल में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेंगे।
पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात, यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी ही रुचि है, तो मैं सभी नारकी जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा, एव मस्तु, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। उसके बाद वह भी लौटकर जन स्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके सामने बैठकर पिता के आदेश अनुसार गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकी जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से पूजन किया और कुशल पूछी। वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक की सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुशल संदेश लेने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और ये आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए सभी प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का ये संदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर स्वीकार किया और मन ही मन सोचा। उसके बाद मनमोहक नारकी जीवों को नरक से मुक्त देखकर उसके साथ ही वे भगवान विष्णु के स्थान को चले। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहां जा पहुंचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान नील कमल के दल समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी शैया बने हुए शेषनाग के फणों के मणियों के प्रकाश से दुगना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार कर रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही सभी योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से उन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था। उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंद पूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उद्भाषित और सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्रीहरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व रूप और आप ही सबके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको प्रणाम है, आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्दर्श प्रतीत होते हैं, ऐसे दावेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्वमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। सभी देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती हैं, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु आत्मा महेश्वर हैं। अतः समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया या उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया और माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप वाणी के विषय में कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा,
जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य जो कार्य हो उसे बताइए। उनके यूं कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, धर्मराज, समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यूं कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को आ गए। तब वे ब्राह्मण अपनी जाति के और सभी नारकी जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं तीसरे अध्याय का पाठ। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं और आप मिले हुए वचन से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं। इसलिए उस पर एक बात को निश्चय करके कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्म योग से। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों को न करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार रूप को सिद्धि को प्राप्त होता है, तथा सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि किसी भी पुरुष के किसी भी काल में क्षण मात्र में बिना कर्म किए नहीं रह सकता। निस्संदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष इंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी दंभी कहा जाता है। और हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है और कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है, क्योंकि यज्ञ और विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भलीभांति आचरण कर। कर्म न करने से तू पाप को भी प्राप्त कर लेगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि यज्ञ द्वारा तुम लोग बुद्धि को प्राप्त होगे और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं को देने वाला होगा, तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याणकारी प्राप्त होंगे, तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना ही दिए भोगता है, वह निश्चित चोर है। कारण है कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और वह यज्ञ कर्मों की उत्पन्न होने वाला है। और तू कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता, अर्थात शास्त्रों के अनुसार कर्म नहीं करता, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीति वाला और आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट होवे, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं, क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का किए जाने से कोई प्रयोजन नहीं और ना किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, तो भी उसके द्वारा केवल लोकहित कर्म किए जाते हैं। इससे भी तू अनासक्त हुआ निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ
तू भी कर्म करने के ही योग्य है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके ही अनुसार बोलते हैं, बरतते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसी के अनुसार करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, यदि मुझे तीनों लोकों के लिए कुछ कर्तव्य नहीं या किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं, तो भी मैं कर्म में बरतता हूँ, क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में ना बरतूं, तो हे अर्जुन, इस प्रकार मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतते हैं, अर्थात बरतने लग जाएंगे। और यदि मैं कर्म ना करूं, तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। मैं वर्ण शंकर का करने वाला हूँ तथा इस सारी प्रजा का हनन करूं, अर्थात मारने वाला बनूं। इसीलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम और कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उसे भी वैसा ही करावे। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुण गुणों में बरतते हैं ऐसा मानकर नहीं आसक्त होता, और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। और अच्छी प्रकार से ना समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाले ज्ञानी पुरुष चलायमान ना करें। इसलिए हे अर्जुन, तू ध्यानिष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे मत के अनुसार बरतते हैं, वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। और जो दृष्टि वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं कार्य करते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों का तू कल्याण से भ्रष्ट हुए जान, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, इसमें किसी का हट क्या करेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में और सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष है, उन दोनों को वश में नहीं होवे, क्योंकि इस दोनों के कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाला महान शत्रु है। इसलिए दोनों को जीतकर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण कर, क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। इस पर अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, फिर ये पुरुष बलात् लगाए हुए सदेश न चाहता हुआ भी इससे प्रेरा हुआ पाप का आचरण करता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है, और ये महा अशन अर्थात अग्नि के द्वारा भोगों से न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इस विषय में इसको तू बैरी जान। और जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका जाता है, जैसे जेड़ से गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। हे अर्जुन, इस अग्नि सदृश न पूर्ण होने वाला काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी से ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रिय, मन और बुद्धि इस काम में वासस्थान कहे गए हैं, और ये काम इन मन, बुद्धि और ज्ञान इंद्रियों ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश को करने वाले इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मार। और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर काम रूप बैरी का मारने की मेरी शक्ति नहीं, तो तेरी यह भूल है, क्योंकि इस शरीर से तो इंद्रियों को पर, श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से पर मन है और मन से भी पर बुद्धि है। जो बुद्धि से अत्यंत पर है, वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म और सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपनी आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय कामरूप शत्रु को मार। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म योग नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए
कृष्ण भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। अब आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास के महात्म्य की कथा। आगे की कथा के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, अन्य कृतज्ञ को जिस जिस फल की प्राप्ति होती है उसके विषय में उन वेद वेदांग के पारंगत विद्वानों ने क्या कहा। तब श्री महेश्वर बोले, प्रिय राजेंद्र, सुयज्ञ के प्रश्न करने पर उन सभी मुनियों में महान ऋषि नारायण ने प्रवचन देना आरंभ कर दिया। नारायण ने कहा, भूपाल, जो अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मण वृत्ति का अपहरण करता है उसे कृतज्ञ समझना चाहिए। उसे जो फल मिलता है उसे भी सुनो। जिनकी जीविका छिन जाती है उन ब्राह्मण के आंसुओं से धरती के जितने धूलकण भीगते हैं उतने सहस्त्र वर्षों तक वह शूल प्रेत नामक नरक में रहता है। दहकते हुए अंगारे उसे खाने को मिलते हैं, उठाया हुआ मूत्र पीने को मिलता है, तपे हुए अंगारों की शैया पर उसे सोना पड़ता है। उठने का प्रयास करने पर यमराज के दूत उन्हें मारते पीटते हैं। उस नरक यातना के अंत में वह महापाप जीव भारतवर्ष में विष्ठा का कीड़ा हो जाता है। उस योनि में उसे देवता के विषय 6000 वर्षों तक रहना होता है और फिर वह मानव भूमिहीन, संतानहीन, दरिद्र, रोगी और निंदनीय शूद्र हो जाता है। उसके बाद उसकी शुद्धि हो पाती है। नारद जी बोले, जो नराधम अपनी या पराई कीर्ति का हनन करता है वह कृतज्ञ कहा जाता है। नरेश्वर, वह अत्यंत दीर्घ काल तक अंधकूप नामक नरक में निवास करता है। उसमें सरोते जैसे कीड़े सदा काटते और खाते रहते हैं। वह वहाँ पापी तपाया हुआ खारा पानी पीता है और खाता है। फिर 7 जन्मों तक सांप और 5 जन्मों तक कौवा होने के बाद वह शूद्र होता है। देवल ने कहा, जो भारतवर्ष में ब्राह्मण, गुरु और देवताओं के धन का अपहरण करता है उसे महान पापी और कृतज्ञ समझना चाहिए। वे बहुत लंबे समय तक दरिद्र रहता है, उसके बाद शुद्धि होती है। जो पिता और माता या फिर गुरु के प्रति भक्ति से हीन होकर उनका पालन नहीं करता, उल्टी बानी अपनी बोलने के कारण उन्हें परेशान करता है, उन्हें सताता है, उन्हें कृतज्ञ कहा गया है। जो कुल्टा नारी हर दिन अपने कड़वे वचनों द्वारा अपने पति को ताने मारती है, फटकारती है, वह कृतज्ञ कही गई है। भारतवर्ष में तो बहुत बड़ी पापिनी है। कृतज्ञ पुरुष हो या स्त्री, दोनों ही वहिनी कुंड नामक महाघर नरक में जा पड़ते हैं और वहां बहुत लंबे समय तक अग्नि में वास करते हैं। फिर 7 जन्मों तक जोंक बनकर वे शुद्ध हो पाते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, जैसे सभी तरु में सर्वत्र वृक्षवल्ली सभा में वे पक्षपात पूर्ण बात करता है, वे सबसे बड़ा कृतज्ञ माना गया है। राजन, जो पुण्य मात्र का हनन करता है वह भी कृतज्ञ है। राजन, जो भारतवर्ष में झूठी गवाही देता है, पक्षपात पूर्ण बात करता है, वह निश्चय ही बहुत लंबे समय तक सर्प कुंड में वास करता है। सदा उसके शरीर में सांप लिपटे रहते हैं, वह डरा रहता है और सांप उसे खाते रहते हैं। यमदूतों की मार पड़ने पर वह सांप का मलमूत्र खाने को विवश हो जाता है। फिर भारत में 7-7 जन्मों तक वह अपनी 7 पीढ़ियों को सहित गिरगिट और मेंढक बनता है। उसके बाद विशाल वन में सैमल का वृक्ष बनता है। फिर गूंगा मनुष्य और शूद्र होकर वह शुद्धि लाभ करता है। आस्तिक मुनि बोले, गुरु पत्नी गमन करने पर मानव मात्र गामी समझा जाता है। मात्र गमन करने पर मनुष्य के लिए प्रायश्चित नहीं मिलता। राजन, भारतवर्ष में मात्र गामी पुरुषों को जो दोष प्राप्त होता है वह शूद्रों को ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर लगता है। अगर ब्राह्मणी शूद्र के साथ संबंध बनाए तो उसे भी उतना ही दोष लगता है। कन्या, पुत्र, बधू, सास, गर्भवती, भौजाई और भगनी के साथ समागम करने पर भी वैसा ही दोष लगता है। राजन, अब ब्रह्मा जी के बताए अनुसार दोष का निरूपण भी करूंगा। सुनो, जो महापाप मानव इस सब के साथ बनाता है वह जीते जी मृतक के समान हो जाता है। चांडाल और अछूत माना जाता है, उसे सूर्य मंडल के दर्शन का भी अधिकार नहीं। वह शालिग्राम जी के उनके चरणामृत का, तुलसी दल मिश्रित जल का, संपूर्ण तीर्थ जल का और ब्राह्मण के चरणोदक का स्पर्श भी नहीं कर सकता। वह पापी मनुष्य विष्ठा के तुल्य घृणित है। उसे देवता, गुरु और ब्राह्मण को नमस्कार करने तक का अधिकार नहीं रह जाता।
उसका जल मूत्र से भी अधिक अपवित्र होता है। पृथ्वी उसके भार से दब जाती है, वह उसके बोझ को ढोने में असमर्थ हो जाता है। बेटी बेचने वाले पापी की तरह गुरु पत्नी गामी के पाप से भी सारा देश पापी हो जाता है। उसके स्पर्श से, उसके साथ बात करने से, सोने से, एक स्थान में रहने से, साथ साथ भोजन करने से मनुष्यों को पाप लगता है। वे कुंभी पाक में निवास करता है, वहां उसे दिन रात अभिराम गति से चक्र की तरह घूमना पड़ता है। वह आग की लपटों से जलता हुआ उस नरक में यमदूतों द्वारा पीटा जाता है। इस प्रकार वह महापाप हर दिन नरक की यातना भोगता है। घोर प्राकृतिक महाप्रलय बीतने पर जब पुनः सृष्टि का आरंभ होता है तो फिर वैसा ही हो जाता है। नरक यातना के बाद हजारों वर्षों तक उसे विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। इसके बाद वह पत्नीहीन चांडाल हो जाता है। फिर 7 जन्मों तक गलित कौण से युक्त शूद्र और नपुंसक हो जाता है। इसके बाद वह अंधा कोढ़ी और नपुंसक ब्राह्मण होता है। फिर 7 जन्म धारण करने के बाद उस महापापी की शुद्धि हो पाती है। मुनि बोले, हमने शास्त्र के अनुसार सब बातें बताई। राजन, तुम इन विप्रों को प्रणाम करो जिन्होंने तुम्हें श्राप दिया है, और निश्चय ही इन्हें अपने घर को लौटाकर वापस ले चलो। वहां यत्न पूर्वक देवताओं का पूजन करके इनसे आशीर्वाद ग्रहण करो। महाराज, इसके बाद शीघ्र ही वन को जाओ और तपस्या करो। ब्राह्मण के श्राप से मुक्ति मिलने पर फिर यहाँ वापस आ जाओगे। पार्वती जी, ऐसा कहकर सभी मुनि, देवता, राजा और बंधु वर्ग तुरंत ही अपने अपने स्थान को चले गए। देवी पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, मुनि समूह के चले जाने पर मनुष्य के कर्म फल का वर्णन सुनने के बाद ब्रह्म शाप से विवल हुए राजा सुयक का फिर क्या हुआ? अतिथि ब्राह्मण ने भी क्या किया जिन्होंने राजा को श्राप दिया? क्या वे लौटकर राजा के घर में गए या नहीं गए, यह भी बताने की कृपा कीजिए। तब महादेव जी कहने लगे, हे प्रिय, मुनि समूहों के चले जाने पर वे शापग्रस्त नरेश धर्मात्मा पुरोहित वशिष्ठ जी की आज्ञा से भूतल पर ब्राह्मण के दोनों चरणों में दंड की भांति गिर पड़े। फिर उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने क्रोध छोड़कर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। उस मूर्ति ब्राह्मण को क्रोध छोड़कर मुस्कुराते हुए देखकर राजा सुयग ने अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए और अत्यंत विनम्र भाव से आत्मसमर्पण करते हुए उनसे उनका परिचय पूछा। राजा की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ हंसने लगे। उन्होंने मेरे दिए हुए सर्व दुर्लभ परम तत्व का उन्हें उपदेश दिया। वे अतिथि ब्राह्मण बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, उनके पुत्र कश्यप जी, राजन, कश्यप जी के पुत्र मनोवांछित देव भाव को प्राप्त हुए। उनमें त्वष्टा बड़े ज्ञानी हुए। उन्होंने सहस्त्र वर्षों तक पुष्कर में परम दुर्लभ तपस्या की। ब्राह्मण पुत्र की प्राप्ति के लिए देवादिदेव परमात्मा श्री हरि की आराधना की। तब भगवान नारायण से उन्हें एक तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र वरदान के रूप में प्राप्त हुआ। वह पुत्र तपस्या के धनी तेजस्वी विश्व रूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय बृहस्पति जी देवराज के प्रति होकर कहीं और चली गई। तब इंद्र ने विश्व रूप को ही अपना पुरोहित बनाया। विश्व रूप के माता महत दैत्य थे, अतः देवताओं के यज्ञ में दैत्यों के लिए भी घी की आहुति देने लगे। जब देवराज को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी माता की आज्ञा लेकर ब्राह्मण विश्व रूप के मस्तक काट डाले। नरेश्वर, विश्व रूप के पुत्र वैरागी ब्राह्मण हूँ। महादेव जी मेरे गुरु हैं। उन्होंने मुझे विद्या, ज्ञान और मंत्र दिए हैं। प्रकृति से परवर्ती सर्वात्मा चिंतन करता हूँ। सुनो राजन, मुझे संपत्ति के लिए कोई इच्छा नहीं। राधा बल्लभ श्री कृष्ण मुझे सालोक्य, सारूप्य और सामीप्य नामक मोक्ष देते हैं, परंतु मैं उनकी कल्याणमयी सेवा के सिवा दूसरी कोई वस्तु लेता ही नहीं हूँ। ब्रह्म वैवर्त को भी मैं जल में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की तरह मिथ्या मानता हूँ। राजन, भक्ति के अलावा सब कुछ मिथ्या भ्रम है, नश्वर है। इंद्र, मनु या सूर्य का पद भी जल में खींची गई रेखा के समान मिथ्या है, मैं उसे सत्य नहीं मानता। फिर राजा के पद को भला कौन गिनता है? राजन, तुम्हारे यज्ञ में मुनियों का आगमन सुनकर मेरे मन में भी वहां आने की इच्छा थी।
मैंने तुम्हें विष्णु भक्त की प्राप्ति कराने के लिए यहाँ पर आने का निश्चय किया। इस समय मैंने तुम पर केवल अनुग्रह किया है, तुम्हें शाप नहीं दिया। तुम एक भयानक गहरे भवसागर में गिर गए थे, मैंने तो बस तुम्हारा उद्धार किया है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, भगवान के भक्त भी तीर्थ समान है। मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता देवता नहीं है, भगवान के भक्त भी देवता हैं। जल में तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता मनुष्य को दीर्घ काल में पवित्र करते हैं, बहुत देर से उनकी शुद्धि होती है, परंतु श्री कृष्ण के भक्त दर्शन देने के साथ ही पवित्र कर देते हैं। राजन, निकलो इस घर से, दे दो राज अपने पुत्रों को। वत्स, अपनी साध्वी पत्नी की रक्षा का भार अपने बेटे को सौंपकर शीघ्र वन को चलो। राजन, ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत सब कुछ मिथ्या है, जो सबके ईश्वर हैं उन परात्मा राधा बल्लभ श्री कृष्ण का भजन करो, ध्यान से बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि के लिए भी उनकी आराधना बड़ी कठिन है। राजन, 7 स्वर्ग लोक, 7 दीपों सहित पृथ्वी पर्वत और समुद्र सहित 7 पाताल, इन समस्त लोकों सहित जो ब्रह्मांड है वह अंडे के आकार में जल पर तैर रहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और देवता मनुष्य नाग गंधर्व और राक्षस निवास करते हैं। राजन, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक जो अंड है यही ब्रह्मा जी का कृत्रिम ब्रह्मांड है। यह जल में शयन करने वाले शत्रु विराट विष्णु जी के नाभि कमल पर उसी तरह विराजमान है जैसे कमल का कर्णिका में बीज रहता है। इस प्रकार सुवित जल शैया पर शयन करने वाले वे महाप्राकृत महायोगी क्षत्रिय विराट विष्णु भी प्रकृति से प्रवर्ती ईश्वर सर्वात्मा का ही ध्यान करते हैं। उनका आधार है महाविष्णु का विस्तृत रोम कूप। महाविष्णु के अनंत रोम कूपों में प्रत्येक से ऐसे ब्रह्मांड स्थित हैं। महाविष्णु के शरीर में असंख्य रोम हैं और उन रोम कूपों में असंख्य ब्रह्मांड हैं। ये सब परम दुर्लभ महाज्ञान तुम्हें बतलाया। मेरे गुरुदेव शिव ने मुझे यह ज्ञान दिया, इसे तुमने सुन लिया, अब और क्या सुनना चाहते हो? इसके बाद राजा सुयज्ञ ने उन ब्राह्मणों से जो कुछ कहा सुनने का आग्रह किया, उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। एक कन्या थी, जब वह थोड़ी बड़ी हुई उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती, पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी 2 जेठानियां थी, वे दोनों उसका मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हुई। उस दिन तो खाने में उसने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि जब तक वह तुलसी माता की पूजा नहीं करेगी वह कुछ नहीं खाएगी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है, उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, पूजन करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कोई मेरी तुलसी माता को फेंकेगा भी नहीं। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी।
लो देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है, तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी बोली, हाँ कर ली। जेठानिया बोली, कहाँ से करी? गमला तो फेंक दिया। देवरानी कहती है, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लगी है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। लपसी तपसी की कथा, ये कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर राली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा हुआ था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर ट्राली हिलाकर चीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे, बताओ नारद जी कौन बड़ा? नारद जी ने तपसी से कहा, अपना पाँव हटाओ। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले, तुमने इसे चुराया, इसलिए तुम्हारी तपस्या भंग हो गई। लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी, कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी तो उसका फल तुझे मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तुझे पुण्य मिलेगा। कपड़ा देकर बटन न लगाए, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे मिलेगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तो प्रेम से बोलिए, कार्तिक मास की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं तुलसी चालीसा। तुलसी महारानी करू बिन सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजिए माति नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब सुनित सुमरण, ते ही के काज सब होए पूरण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भव निधि से तर जावे सोई। भागवती यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मातृ यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषणि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण न तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्त दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार तारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्ति उवारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करू विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आश करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निज दिन तेरे ही गुण गाओ। करू मात अब मोह पर दाया, निर्मल होय सकल मम काया।
मांगो माती है वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, सम जग में और न दूजा। प्रथम गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोबे नित पवित्र सिद्ध हुई जाहि। यह कथा माँ सुखदाई, पढ़े सुने सो पवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो।